हाँ तो नाइन्थ क्लास देखो बेटा, आपका पहला पार्ट चल रहा था। ठीक है, दो बैलों की कथा। लेखक कौन है इसके? प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है? दो बैलों की कथा के माध्यम से क्या बताया है? दो बैलों की कथा के माध्यम से इन्होंने जो सीधा साधा व्यक्ति है, ठीक है, सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक बताए हैं दोनों बैलों को। ठीक है बेटा, जो हीरा मोती हैं, ठीक है, दोनों को क्या बताया लेखक ने इसमें? भारतीय लोगों के, सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक बताया है। ठीक है बेटा, किस तरह से इनके माध्यम से जो भारतीय लोगों की स्वतंत्रता में, ठीक है, होती दुर्दशा का उन्होंने संकेत किया है। ठीक है बेटा, और किस तरह से जो हीरा मोती है उनको उनका जो मालिक होता है, ठीक है, झूरी, उसके द्वारा उसके साले के यहाँ पर भेज दिया जाता है, तो साले के यहाँ से वो वापस आ जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर दोबारा उनको ले जाया जाता है। तो ये जब वहाँ से आते हैं तो कौन ले जाता है इन्हें? बीच में काजी हाउस में पकड़कर इन्हें बंद कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो काजी हाउस में से भी ये क्या निकल आते हैं? बाहर निकल आते हैं। ठीक है, और रास्ते में ये कौन सी खेती में चढ़ने लग जाता है? मटर की खेती में चढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, मटर की खेती में चढ़ने के बाद कौन दिखाई देते हैं इनको? दो व्यक्ति दिखाई देते हैं जिनके हाथों में क्या रहता है? डंडे रहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए आगे इसमें क्या बताया गया है, और आगे देखिए जो पांचवा अंक है वो हम इसका आज पढ़ेंगे। अब देखिए, एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, किसी ने एक चारे का एक तृण भी नहीं डाला। अब देखिए बेटा, तृण का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? तिनके से लिया गया है, यानी किसी ने उन्हें घास का एक तिनका भी नहीं डाला। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। यानी उनके जीवन जीने का क्या आधार था? सिर्फ पानी के आधार पर ही वो जीवित थे। दोनों इतने दुर्बल यानी इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनसे उठा नहीं जाता था, और ठठरियाँ इनकी निकल आई थी, यानी हड्डियाँ इनकी निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके वहाँ से चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि वहाँ उनकी जब काजी हाउस में उन्हें बंद कर दिया गया था, तो वहाँ किसके लिए लोगों को इकट्ठा किया गया था? उनकी नीलामी की जा रही थी, हीरा और मोती की नीलामी की जा रही थी। तो वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, तो लोग उन्हें देख देख के वापस जा रहे थे, कोई भी उनको नहीं खरीद रहा था। ठीक है, तो बाद में एक जो सहसा एक दड़ियल आदमी आता है, ठीक है, वो उन्हें खरीद लेता है। तो देखिए आगे, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत क्या थी? कठोर थी, वो आया और दोनों मित्रों के कुलों में उंगली गूंथकर मुंशी जी से वो बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल क्या उठे थे? कांप उठे थे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को भीत यानी डरी हुई नजरों से देखा, भयभीत नजरों से देखा, और उन्होंने सिर झुका लिया। ठीक है बेटा, हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। अब देखिए बेटा, वो क्या बोल रहा है हीरा, कि हमें गया के घर से नहीं भागना चाहिए, यानी हम बेकार में ही गया के घर से भागे। अब जान न बचेगी, अब हमारी जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन आपके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब वो नहीं बचाएंगे? मोती ने क्या बोला है कि एक बार भगवान ने हमें लड़की के रूप में बचाया था, यानी बहरों के घर में जो लड़की थी वो उन्हें रोटियां खिलाती थी और उसने ही उनकी रस्सियां खोली थी। ठीक है बेटा, तो मोती क्या कह रहा है कि भगवान ने लड़की के रूप में हमें बचाया था, तो वो ही अब भी हमें वो बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक वो नहीं उठा सकते थे, पर बहके मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वहाँ जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। जो दड़ियल व्यक्ति था, हीरा मोती को खरीद करके ले जा रहा था, तो उस आदमी को देखकर हीरा मोती क्या हो रहे थे? भयभीत हो रहे थे, और जैसे ही वो चलने की गति मंद करते तो वैसे ही वो दड़ियल उन्हें क्या मार देता था? डंडा मार देता था।
ठीक है बेटा। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चरता नजर आया। अब देखिए बेटा, रेवड़ का मतलब क्या होता है, गाय बैलों का जो एक समूह था वो हरे भरे एक खेत में चरता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है बेटा। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपन, यानी जो उस खेत में जानवर चर रहे थे वो सभी क्या मोटे ताजे थे और वो प्रसन्न थे। कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई यानी बदिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। ठीक है बेटा। अब दोनों की उनको यानी सारे जानवर क्या थे, अपनी मस्ती में मस्त थे, लेकिन हीरा मोती को किसी का ध्यान नहीं था। ठीक है बेटा। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता उनकी गायब हो गई। आहा, ये लो, अपना ही हार आ गया है। इस कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे और यह वही कुआं है। अब देखिए बेटा, हीरम और मोती जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते को क्या गए, वो पहचान गए थे कि ये वही कुआं है जहाँ पर हम आया करते थे, ये वही खेत है। ठीक है, उस पथ को ये जान गए थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, या ना नगीच का मतलब किससे लिया गया है कि हमारा घर है, यानी झूरी का जो घर है वो क्या आ गया, निकट आ गया, पास में आ गया। ठीक है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। ठीक है बेटा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त यानी दोनों मस्त होकर। ठीक है बेटा। उन्मत्त का मतलब यहाँ किससे लिया गया है कि दोनों मस्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़ी। वह हमारा थान है। थान ऐसे मतलब किससे लिया गया है, वो हमारा क्या है, स्थान है। ठीक है बेटा। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। अब झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। ठीक है बेटा। तो दोनों बैल भी क्या कर रहे थे, उसको देख करके झूरी ने क्या किया था, दोनों बैलों को देखते उनके गले से लगा लिया था और हीरा और मोती की आंखों से भी आंसू बहने लग गए थे। ठीक है। और एक झूरी का क्या कर रहा था, हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे, मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। अब देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं, हीरा उनसे क्या बोल रहा है कि ये मेरे बैल हैं। ठीक है। परंतु जो दड़ियल आदमी था वो उससे क्या बोल रहा है कि इन्हें मैं मवेशी खाने से यानी काजी हाउस से मैं इन्हें लेकर के आया हूँ, इनको तो नीलाम कर दिया गया था। ठीक है, मैं वहाँ से खरीद कर इनको लेकर आया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराई लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का अख्तियार यानी कोई अधिकार नहीं है। झूरी क्या बोलता है उस दड़ियल से कि किसी को भी मेरे जो बैल हैं वो ये नीलाम करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जाकर मैं थाने में क्या लिखा दूंगा, रपट कर दूंगा। रपट कर बेटा यहाँ किससे लिया गया है कि मैं जाकर के, झूरी क्या बोल रहा है उस दड़ियल से कि मैं जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखवा दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत ये है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हुए हैं। ठीक है बेटा। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने उसका पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, यानी जो दड़ियल आदमी उसके साथ आया था, ठीक है बेटा, वो दड़ियल को क्या बाहर उसने निकाल दिया था। मोती ने उस दड़ियल को कहाँ निकाल दिया था, अपने गांव की सीमा से बाहर निकाल दिया था। पर वह खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था और गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। ठीक है बेटा। तो क्या इसमें बताया गया है कि किस तरह से मोती ने अपने गांव में आकर के उसको जोश आ गया था और किस तरह से उसने उस दड़ियल को अपने गांव की सीमा से बाहर कर दिया था। ठीक है। अपने गांव में आते ही क्या हो गया था, वो खुश हो गया था, मस्त हो गया था और उसके अंदर जोश आ गया था। ठीक।
ठीक है बेटा, आगे देखिए, जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर बाहर न बैठो, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। यानी क्या बोल रहा है जूरी, कि मुझे ये डर लग रहा था कि तुम उस दड़ियल को कहीं ना मार दो, परंतु मोती क्या कह रहा है कि यदि वो ऐसा करता, वो मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाता, तो मैं गुस्से में आकर उसे मार भी सकता था। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखो कैसे ले जाता हूँ। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। यानी उसको मर जाना, मोती क्या बोल रहा है कि हमको मर जाना मंजूर है, परंतु किसी के साथ जाना हमें मंजूर नहीं है। यानी हमारे मालिक की ही द्वार पर हम मर जाना हमें ज़्यादा पसंद है। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, धान भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के उनके तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा, यानी क्या मालूम हो रहा था, उत्साह मालूम हो रहा था। हीरा और मोती के आने से पूरे गांव में क्या छा गया था, उत्साह यानी प्रसन्नता छा गई थी। ठीक है बेटा, और उस समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए थे। किसके दोनों के माथे चूम लिए थे? हीरा और मोती के दोनों के माथे उन्होंने चूम लिए थे। ठीक है बेटा, तो इसके माध्यम से क्या हमें लेखक ने बताया है कि किस तरह से जो सीधे साधे लोग हैं, ठीक है, किस तरह उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, कि दोनों बैलों के माध्यम से सीधे साधे भारतीय लोगों का प्रतीक उनको बताया है, और किस तरह से इन दोनों बैलों के माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता में होती दुर्दशा का, यानी परतंत्रता में होती दुर्दशा का उन्होंने संकेत किया है। ठीक है बेटा, और औरत जात पर सींग चलाना मना है के माध्यम से उन्होंने क्या बताया है कि किस तरह से इसमें स्त्री के प्रति, यानी कहानीकार जो लेखक है उनका स्त्री के प्रति क्या प्रकट हुआ है, सम्मान का भाव प्रकट हुआ है। और उन्होंने क्या बताया है कि भारतीय संस्कृति में क्या बताया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, वहीं पर कौन निवास करते हैं, वहीं पर देवता निवास करते हैं। ठीक है, और क्या उन्होंने बताया है कि किस तरह से हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, यानी संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है, और वो बड़े से बड़े मुकाबले को क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े जो कष्ट होता है, ठीक है, संकट होता है, उसका मुकाबला वो कर सकते थे। और किस तरह से जानवर होते हुए भी वो एक दूसरे की जो भाषा है, ठीक है, मूक भाषा के माध्यम से वो किस तरह से संदेश किया करते थे आपस में। ठीक है, और किस तरह से एक दूसरे की बातों को वो समझ जाते थे। ठीक है बेटा, और इसमें क्या बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने नीति विषयक मूल्य कौन से उभर कर आए हैं इस पाठ के माध्यम से, यानी बैलों के माध्यम से जो लेखक हैं, ठीक है, उन्होंने कौन से नीति विषयक मूल्य इसमें बताए हैं कि किस तरह से मनुष्यों को हमेशा परोपकारी रहना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, मित्रता, घनिष्ठ मित्रता होनी चाहिए, नारियों के प्रति सहयोग की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, और हमें सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या बताई है कि आज़ादी पाने के लिए मनुष्यों के बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है बेटा, और इसमें क्या बताया है कि मनुष्य को नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और हमेशा धर्म की मर्यादा रखनी चाहिए, और सच्ची आत्मीयता हमें दूसरों के प्रति रखनी चाहिए। ठीक है बेटा, और सबसे बड़ी बात जो बताई है उन्होंने, प्रमुख बात बताई है बैलों के माध्यम से, लेखक ने क्या बताई है कि जो मनुष्य है उसको अत्यधिक सहनशील भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सहनशील भी उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो ज़्यादा सीधा इंसान है उसे क्या कहा जाता है, गधा कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक मनुष्य को अपने अधिकारों के प्रति क्या रहना चाहिए, संघर्षरत रहना चाहिए। ठीक है, और एक शब्द किस में क्या आया है कि उन दोनों के अंदर क्या थी, गुप्त शक्ति थी। तो गुप्त शक्ति के माध्यम से क्या बताया गया है इसमें, किस में थी गुप्त शक्ति, हीरा मोती के अंदर थी। ठीक है बेटा, तो क्या बताया है उन्होंने गुप्त शक्ति के माध्यम से कि किस तरह हीरा और मोती एक दूसरे के मन के भावों को समझ लेते थे, किसके माध्यम से, मूक भाषा के माध्यम से। ठीक है बेटा,
वो एक दूसरे की उनके अंदर गुप्त शक्ति थी, इसीलिए वो एक दूसरे की भावनाओं को बिना बोले मूक भाषा के माध्यम से ही वो समझ लेते थे। ठीक है, और क्या बताया है कि मनुष्य सभी जीवों में वैसे तो श्रेष्ठ है, परंतु ऐसी गुप्त शक्ति का उनके अंदर अभाव है। ठीक है, कौन सी? जो मूक भाषा के माध्यम से वो एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते हैं, जबकि जो हीरा मोती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के मन के भावों को किसके माध्यम से समझ जाते थे? मूक भाषा के माध्यम से, यानी बिना बोले ही वो एक दूसरे की बातों को समझ जाया करते थे। ठीक है बेटा, और क्या बताया गया है इसमें कि किस तरह से बिना बोले ही क्या कर देते थे? एक दूसरे के यानी कष्ट के समय में वो एक दूसरे की सहायता करते थे। ठीक है बेटा, तो ये आपको इसमें बताया है। ठीक है, नीति विषयक मूल्य बताया है, नारी के प्रति सम्मान बताया है कि किस तरह से एक गुप्त शक्ति दोनों बैलों की में रहती है। ठीक है, उसका इसमें वर्णन किया गया है, और सीधे साधे लोगों के माध्यम से किस तरह से जो परतंत्रता है, ठीक है, यानी भारतीय लोगों की परतंत्रता में होती दुर्दशा का कवि लेखक ने यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है बेटा, तो जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो हम कल करेंगे।